सो हेलो एवरीवन, बात करेंगे हम लोग फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। ठीक है, Q इज इक्वल टू एनी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कोलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कोलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर स्क्वायर मीटर माइनस 2 होता है। ठीक है, फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है सिंपली। और ये क्या होता है? टेस्ट चार्ज के लिए होता है, 1 कोलम्ब के टेस्ट चार्ज के लिए। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हम लोग का पी क्या होता है? क्यू इंटू 2l होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम का डबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एक्सियल पे तो 2 के पी बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे बात करें तो हम लोग का के पी बाई आर क्यूब होता है। और वहीं पे अगर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? नेट निकाल लेंगे डाइपोल मोमेंट। ये हम लोग का प्रूफ करने के काम आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग एक्सियल डाइपोल किसको कहते हैं? जो हम लोग के एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इक्वेटोरियल मतलब जो हम लोग का परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो ये देखिए, डाइपोल को जब हम लोग कुछ इस तरीके से अलाइन कर देते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद थीटा एंगल बिटवीन देम, देन वी हैव टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई यानी पीई साइन थीटा। ठीक है ना, पी क्रॉस ई को पी साइन थीटा बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही हम लोग का माइनस पी डॉट ई आ जाता है। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता है माइनस ई, फ्लक्स होता है ई डॉट ए। और गॉस लॉ हमें क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स होता है, या फिर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहीं से हम लोग का निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं प्रूफ करके निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और उसी के साथ इनफाइनाइट सीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और किसी रिंग के लिए क्या होता है? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, और पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग का क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है सिंपली वर्क डन बाय मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। ठीक है ना, के क्यू बाई आर होता है। और रिलेशन की बात करें तो डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाता है, या फिर बोले तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डाइपोल। अगर डाइपोल होता है तो उसका पोटेंशियल बहुत सिंपल है, याद रखेंगे। थीटा अगर एंगल पे हम लोग का अलाइंड है तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर एक्सियल पोजीशन की बात करें तो इसमें के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्यूब होता था उसमें, इसमें आर स्क्वायर होता है पोटेंशियल। और वहीं इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारा जीरो पोटेंशियल होता है, यानी परपेंडिकुलर में पोटेंशियल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन हमारा नो पोटेंशियल रीजन हो जाता है, वहां पे कोई वर्क ही नहीं होता है चार्ज को मूव करवाने पे। अब हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो हम लोग का होता है के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, यू इज इक्वल टू होता है के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, चलिए क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है कैपेसिटेंस में। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग दो स्फीयर को, कंसेंट्रिक स्फीयर को रख देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है? के क्यू वन क्यू टू, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लोग पहले पहले हम लोग सिंपल देख लेते हैं। ठीक है, पहले अगर हम लोग का नॉर्मल कोई रखा हुआ है स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसके कारण सी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है ना, और वहीं पे जब हम लोग दो कंसेंट्रिक को रख देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1 हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें दो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से मान के चलिए कि रख देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हम लोग का इसके बीच जो हम लोग कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ये भी रिवाइज हो गया। अब चलिए पैरेलल में बात करें तो हम लोग का कैपेसिटेंस नेट कितना होता है? दोनों कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल का सम होता है। और ये कैसे निकलता है? तो हम लोग का कैपेसिटेंस क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। और बात करें हम लोग, ये हम लोग का रेसिस्टेंस के उल्टा काम करता है कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सीरीज में बात करें तो हम लोग का 1/c इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2। और हम लोग सी नेट को निकाल सकते हैं। फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है? क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, और वहीं पे हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर अपन 2 सी होता है। वही क्यू इज इक्वल टू सी वी को अप्लाई करते चलेंगे हर एस्पेक्ट में। चलिए अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आपको इसको पढ़ना है वो चैप्टर ईएम वेव्स में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट। ठीक है, बी नॉट स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट। और इसी को हम लोग ई स्क्वायर को जब ई नॉट लिखते हैं तो ई नॉट बाई रूट 2 होता है ई आर एम एस। और यहाँ से हम लोग का क्या आता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो हम लोग का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट किस में चेंज हो जाता है? के एप्सिलॉन नॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो के क्यू क्यू बाई आर होता है, पोटेंशियल की बात करें तो के क्यू बाई आर होता है, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है। डाइपोल के कारण हम लोग ने अभी देख ही लिया है पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे। अब देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाई ए, जो कि हमारा इंटीग्रेशन से आता है। याद कर लें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाई ए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाई ए। अब यहाँ पे हम लोग देख ही लिए, फोर्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, और ई हम लोग का क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए होता है। इसी को हम लोग सॉल्व करके आता है। यू इज इक्वल टू हाफ सी बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2 सी इज इक्वल टू हाफ क्यू भी, ठीक है। और ये हमने अभी देखा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।